गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर। तो आज इस वीडियो में हम गुरु अमरदास जी 1552 टू 74 एडी, तो गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु अमरदास जी वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ बसार के डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। तो गुरु अमरदास जी का जो जन्म हुआ था वो बसारक विलेज में हुआ था, जो कि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऑन मे 5 1479। तो इस डेट को उनका जो जन्म हुआ था। द नेम ऑफ हिज फादर वाज तेजपान एंड मदर्स नेम वाज सुलखनी। उनके पिता का नाम तेजबान था और उसकी माता का जो नेम था वो सुलखनी था। ही वाज मैरिड टू मनसा देवी, डॉटर ऑफ देवी चंद। उनकी जो शादी हुई थी वो मनसा देवी के साथ हुई थी, जो कि देवी चंद की बेटी थी। ही हैड टू सन्स, उनके घर दो पुत्र थे, मोहन एंड मोहरी, एंड टू डॉटर्स, और दो पुत्रियां थी, बीबी दानी एंड बीबी बानी, जो बीबी पानी और बीबी दानी। गुरु अमरदास जी यूज टू विजिट हरिद्वार एवरी ईयर। जो गुरु अमरदास जी थे वो हर एक साल हरिद्वार में जाया करते थे, टू बाथ इन द होली गंगा, जो पवित्र नदी गंगा, उसमें स्नान किया करते थे। वन डे, एक दिन, ही हियर्ड द बाणी ऑफ गुरु नानक देव जी। एक दिन उन्होंने गुरु नानक देव जी की बाणी को सुना, रिसाइटेड बाय बीबी अमरो, जो बीबी अमरो के द्वारा रिसाइट की जा रही थी। डॉटर ऑफ गुरु अंगद देव जी, जो गुरु अंगद देव जी की पुत्री थी, एंड वाइफ ऑफ गुरु अमरदास जी नेफ्यू, और गुरु अमरदास जी के भतीजे की पत्नी थी। एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए ये बाणी सुनकर। ही वेंट टू विजिट गुरु अंगद देव जी, वो गुरु अंगद देव जी को मिलने के लिए गए। एट खडूर साहब में चले गए। एंड ही बिकेम इज ए डिसिपल, और उनके जो श्रद्धालु थे, जो चेले थे, वो बन गए। गुरु अमरदास जी सर्व्ड गुरु अंगद देव जी, तो गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की सेवा की। एंड द संगत विद डीप डिवोशन एंड एनर्जी, और पूरी अपनी पूर्ण जो भक्ति थी, भक्ति भाव से और एनर्जी से उनकी संपूर्ण सेवा की। इम्प्रेस्ड बाय द इंटेंस डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी ऑफ गुरु अंगद देव जी, तो गुरु अंगद देव जी उसकी जो भक्ति भाव और दीनता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। गुरु अंगद देव जी anointed him as his successor in March 1552, और गुरु अंगद देव जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। एट दैट टाइम गुरु अमरदास जी वाज 73 ईयर ओल्ड। उस समय गुरु अमरदास की जो एज थी वो 73 ईयर्स थी। गुरु अमरदास जी हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज आफ्टर बिकमिंग द गुरु। गुरु बनने के बाद गुरु अमरदास जी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म में जो सिख धर्म का विकास में योगदान जो गुरु अमरदास का था, अब उसके बारे में हम जानते हैं। गुरु अमरदास जी लेड द सिख कम्युनिटी फॉर 22 ईयर्स फ्रॉम 1552 एडी टू 1574 एडी। तो गुरु अमरदास जी ने जो सिख समुदाय था उनकी 22 साल जो सेवा की थी उसको लीड किया था सिख समुदाय को। Although he had to face many hardship, his contribution has been remarkable। चाहे उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु उसका जो योगदान था वो अनोखा था, अद्भुत था। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिख रिलीजन, सिख धर्म के विकास के लिए, विच इज डिस्कस्ड एज अंडर, जो कि निम्नलिखित के अनुसार उनका वर्णन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बौली एट गोइंदवाल, गोइंदवाल विखे जो बौली का निर्माण करवाना। द टाउन ऑफ गोइंदवाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु अंगद देव जी अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरु अमरदास जी। तो गोइंदवाल का जो निर्माण था सिटी का, वो गुरु अंगद देव जी ने करवाया था और गुरु अमरदास जी की निगरानी में करवाया था। आफ्टर बिकमिंग द गुरु इन 1552, तो गुरु बनने के बाद
Guru Amar Das ji got a body constructed there which took 7 years to complete in 1559. तो गुरु अमरदास जी ने बौली का निर्माण का जो कार्य था वो शुरू किया, जो कि 7 साल में कंप्लीट हुआ 1559 में. इट इज़ अ लार्ज oblong well comprising 84 स्टेप्स. तो ये बहुत बड़ा खूह है जिसमें 84 स्टेप्स हैं, पौड़ियाँ हैं इसकी. विच हैव देयर ऑन इम्पोर्टेंस, जिनकी अपनी विशेष महत्ता है. दिस प्लेस बिकेम एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट ऑफ द सिक्स. ये सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन चुका था. विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म. और इसने सिख धर्म के विकास में और उसके विस्तार में एक अद्भुत रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा किया था. सेकंड पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ द लंगर सिस्टम. लंगर सिस्टम का विस्तार. द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर स्टार्ट बाय श्री गुरु नानक देव जी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय श्री गुरु अमरदास जी, हु इंसिस्टेड लंगर फर्स्ट देन संगत, दैट वन शुड फर्स्ट पार्टेक लंगर बिफोर मीटिंग हिम. तो इस संस्था का जो लंगर का सिस्टम था उसको श्री गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, और इसको आगे इसका जो विकास था वो जो श्री गुरु अमरदास जी थे उन्होंने भी किया और गुरु अंगद देव जी ने भी किया था. तो श्री गुरु अमरदास जी ने लंगर सिस्टम को परमानेंट कर दिया, और उन्होंने ये कहा जो भी मुझे मिलने आएगा वो पहले लंगर छकेगा और उसके बाद मुझे मिलेगा. ये परमानेंट कर दिया. ही आल्सो इंस्पायर्ड द संगत. उन्होंने संगत को भी प्रेरणा दी टू कंट्रीब्यूट फॉर लंगर, केवल लंगर के लिए योगदान दें, कंट्रीब्यूट करें. दिस हेल्प्ड इन स्ट्राइकिंग अ ब्लो टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. और इसने, इस लंगर सिस्टम ने जो जात पात का भेदभाव था उस पर एक कड़ा प्रहार किया. एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी अमंग द सिक्स. और सिखों में एकता की जो भावना थी उसका विकास किया. मुगल एम्पर अकबर आल्सो मेट गुरु जी आफ्टर पार्टेकिंग लंगर. तो जो मुगल शासक अकबर था वो भी गुरु जी को लंगर छकने के बाद, भोजन लेने के बाद गुरु जी से उसकी मुलाकात हुई थी. थर्ड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ बाणी. बाणी की सिर्जना. श्री गुरु अमरदास जी ऑब्टेन्ड द पोथी ऑफ बाणी फ्रॉम गुरु अंगद देव जी. तो श्री गुरु अमरदास जी ने जो बाणी की पोथी थी उसको गुरु अंगद देव जी से प्राप्त किया. गुरु अमरदास जी हिमसेल्फ कंपोज्ड 907 हाइमन्स इन 17 राग्स. तो गुरु अमरदास जी ने खुद के जो 907 भजन थे, हाइमन थे, उनको 17 राग्स में दर्ज किया है. फोर्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंजी सिस्टम. मंजी सिस्टम का निर्माण. गुरु जी एस्टेब्लिश्ड मंजी सिस्टम टू स्प्रेड एंड प्रोम्युलेगेट सिखिज्म. तो गुरु जी ने सिख धर्म का विकास करने के लिए मंजियों की स्थापना की. ही एस्टेब्लिश्ड 22 मंजीज, 22 मंजियों का निर्माण किया. द हेड ऑफ द मंजी वाज कॉल्ड अ मंजीदार. जो मंजी का हेड होता था उसको मंजीदार कहा जाता था. दीज मंजीदार यूज टू एक्ट एज ब्रिज बिटवीन गुरु जी एंड सिख संगत. तो ये मंजीदार होते थे, वो सिख संगत और गुरु जी के बीच में एक जो पुल था उसका काम किया करते थे. द संगत यूज टू सेंड देयर ऑफरिंग टू गुरु जी थ्रू दीज मंजीदार्स. जो संगत होती थी वो अपनी जो भेंट होती थी वो इन मंजीदारों के थ्रू गुरु जी तक पहुँचाया करते थे, उनकी पहुँच किया करते थे. दस इसीलिए द संगत ऑफ डिस्टेंट एरियाज वाज कनेक्टेड विद द गुरु जी. तो जो दूर इलाके की जो संगत थी उनका जो संबंध था वो गुरु जी के साथ वो कनेक्ट रहते थे. दिस सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म. और सिखिज्म के विकास के लिए इस सिस्टम ने बहुत योगदान दिया था. फिफ्थ पॉइंट, कॉर्डियल रिलेशंस विद अकबर. अकबर के साथ जो मित्रता वाले संबंध थे. द मुगल एम्परर अकबर वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गुरु अमरदास जी. जो मुगल शासक अकबर था वो गुरु अमरदास जी की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था. ही विजिटेड गोविंदवाल इन 1567. वो 1567 में गुरु को मिलने के लिए गोविंदवाल गया
गया था गुरु अमरदास जी को। ही मेट गुरु जी आफ्टर पार्टेकिंग लंगर, वो लंगर छकने के बाद, लंगर लेने के बाद गुरु जी से उसकी मुलाकात हुई। एट दिस टाइम, इस समय, दिस रीजन वाज अंडर गोइंग सेवर ड्राउट्स, यहाँ पर बहुत सारे जो अकाल पड़े थे। एट द इंस्टेंस ऑफ द गुरु जी के कहने पर अकबर वेव्ड ऑफ द लैंड रेवेन्यू पीजेंट्स, तो जो किसान थे उनका जो लगान था उनको माफ़ कर दिया था गुरु जी के कहने पर अकबर ने। दिस ग्रेटली इम्प्रेस द पीपल हु एम्ब्रेस्ड सिखिज्म, इनसे जो लोग थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और वो सिख धर्म में जो थे शामिल हो गए थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। आपका ये जितना मैंने आपको रीड करवाया इसको ध्यान से पढ़ना और सुनना, क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें ही 2-3 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बनेंगे और जो बुक वर्क है वो भी बनेगा। जैसे जो मंजी सिस्टम की बात की, ये भी आपका क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर जो सारा पैरा है ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से सुनना और पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।